All right, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. प्रीवियस लेक्चर में हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे। नो डाउट सर। ओके, तो अब हम आते हैं आर्टिकल 61 पे। जब हम टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि आमतौर पर प्रेसिडेंट 5 साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं जिस डेट से वो ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन हमने दो एक्सेप्शनल कंडीशंस भी वहीं पर देख ली थी। पहली तो ये कि वो रिजाइन कर सकते हैं 5 साल के पहले, और दूसरा 5 साल के पहले हटाए भी जा सकते हैं, उनका रिमूवल भी हो सकता है, जो कि दिया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। ये आर्टिकल का नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो दैट इज इन आर्टिकल 61। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को किस टर्म से डिनोट करते हैं, इम्पीचमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, अब भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है। ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे ही तो नहीं हटा दोगे कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा हमको इसलिए हटा दो। ऐसे टुच्चे रीजन के लिए तो नहीं हटा सकते ना, कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। व्हाट इज दैट बड़ा रीजन? दैट बड़ा रीजन इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के प्रोविजन का ही आप उल्लंघन कर रहे हो। यही संविधान आपकी पोस्ट बना रहा है, यही संविधान आपको सारे पावर्स एंड फंक्शंस दे रहा है, इसी संविधान में आपकी सैलरी के बारे में बातें हैं, इसी संविधान में आपका मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। सब कुछ यही संविधान बता रहा है। कुल मिलाकर ये संविधान है तो आप हो, वरना आप कुछ नहीं हो, है ना। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कुछ भी नहीं है यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर रहे हो, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने की आपने शपथ ली थी अंडर आर्टिकल 60, है ना। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर रहे हो तो आपका इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो तब, ठीक है, तब इम्पीचमेंट की प्रोसेस फर्दर होगी। तो क्या ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का? द ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही वो ग्राउंड है जिस पर एक प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब ये प्रोसेस कहां पर होगी? ये प्रोसेस होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में। अगेन यहां पर ध्यान देने वाला टर्म है ईडर। तो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है ये प्रोसेस, किसी भी हाउस में। लोकसभा से भी इनिशिएट हो सकती है, राज्यसभा से भी इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, ये रिमूवल की जो प्रोसेस है वो चाहे तो लोकसभा से इनिशिएट कर दे, चाहे तो राज्यसभा से इनिशिएट कर दे, दोनों जगह से इनिशिएट हो सकती है। दो में से किसी एक जगह पर होगी, दोनों जगह एक साथ नहीं होगी, किसी एक जगह इनिशिएट होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी, ऐसा कोई भी चार्ज, चार्ज क्या होता है? एक तरह का आरोप। ठीक है, सुनते हो ना, फलाने पर मर्डर के चार्जेस लगे हैं। तो चार्जेस लगना क्या है? आप पर आरोप लगा हुआ है कि आपने ये किया है। भाई आपने मर्डर किया कि नहीं किया ये तो बाद की बात है ना, ये तो कोर्ट में प्रूफ होगा। वैसे यहां पर भी चार्ज लगा है किस चीज का? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रूफ बाद में होगा। ठीक है, कैसे होगा हम देखेंगे। अभी कैसे चार्ज है, एक तरह का आरोप है आप पर। यह आरोप है कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को होल्ड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। ठीक है, तो ये चार्जेस किसी भी एक हाउस में लगाया जा सकता है। ठीक है, मेंबर्स जो है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे चार्जेस। ठीक है, सो इन चार्जेस को कब तक नहीं प्रेफर किया जा सकता, इसका एक प्रोविजन दिया है। एक प्रपोजल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तरह का प्रपोजल देना पड़ेगा कि भाई हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट
इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हैं, ऐसा एक प्रपोजल देना पड़ेगा। उस प्रपोजल का एक रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन आप जानते ही हो क्या होता है, एक तरह का संकल्प होता है, ठीक है। यू आर अफर्मिंग दैट वी वांट दिस थिंग और दैट थिंग। तो इस तरह का एक रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। 14 दिन के अंतराल में, कम से कम 14 डेज, ठीक है। ये टाइम आपको याद रखना है, कितना टाइम, 14 डेज। किस चीज का ये टाइम है, नोटिस का, ठीक है। एक नोटिस दिया जाएगा, कैसा, राइटिंग में। कितने लोग इस नोटिस को साइन करेंगे, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। यदि लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स उसको सिग्नेचर करेंगे। यदि राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा में 1/4 मेंबर सिग्नेचर करके क्या लेकर आएंगे, एक प्रपोजल। ये प्रपोजल किस लिए है, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस साइन करते हैं कौन लोग, 1/4 मेंबर। किस चीज का नोटिस है, ये नोटिस वो उस हाउस को दे रहे हैं जिसके वो मेंबर है कि 14 दिन के बाद हम एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, हम ये प्रपोजल लेकर आएंगे कि प्रेसिडेंट को हटाना। और सरल भाषा में आप ऐसे समझो, मान लो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545, ठीक है। 545 का 1/4 कितना होगा, 129 मान लो, 129 मेंबर्स एक प्रपोजल साइन करके भेजेंगे। कहां पर, हाउस में। हाउस में भेजना है मतलब किसके पास, जो भी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि स्पीकर या फिर चेयरमैन, उनके पास भेजेंगे। उस प्रपोजल में क्या होगा, ये लिखा हुआ होगा कि आज की डेट से 14 दिन के बाद हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, या हमारी ये इंटेंशन है, हमारा ये आशय है, हम ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया जाए उनकी पोस्ट से। तो इसकी जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हम इनिशिएट करना चाहते हैं आफ्टर 14 डेज, ठीक है। 14 डेज का ये नोटिस हम आपको दे रहे हैं कि आफ्टर 14 डेज वी विल इनिशिएट दिस प्रोसेस, ठीक है। ये कह रहा है क्लॉज 2, ठीक है। ये एक तरह का मैकेनिज्म है कि ऐसे ही नहीं हवा में उठकर आ जाएगा कि प्रेसिडेंट को रिमूव करें। मतलब अगेन वही बात आ गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है भाई, वो आपकी कंट्री का हेड है, आपकी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन है। तो ऐसे ही नहीं मन में आया तो हटा दिया, ठीक है। यार नहीं नहीं यार, ये नहीं जम रहा यार, ये हमेशा काले कपड़े पहनता है, हमको सफेद कपड़े वाला प्रेसिडेंट चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, आपके बस मर्जी हुई हमारी तो हटा दिया। एक प्रोसेस बनाया गया है, जैसे इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन होगा पूरा, लेकिन उस इलेक्शन के पहले प्रपोजर्स होते हैं, सेकेंडर्स होते हैं। क्यों, जस्ट टू एंश्योर दैट यस ओनली सीरियस कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शन। वैसे ही एक ये प्रोसेस बनाया गया है रिमूवल का, लेकिन रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट करने के पहले का भी एक प्रोसेस बना रखा है यहाँ पर, वो है प्रोसेस ऑफ प्रपोजल। कि वो प्रोसेस का प्रपोजल हम दे रहे हैं कि 14 दिन बाद लेकर आएंगे, और वो प्रपोजल भी 1/4 मेंबर साइन कर देंगे, ठीक है। उस हाउस के, जिस भी हाउस में वो इनिशिएट होना है, ठीक है। लोकसभा में इनिशिएट होना है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, राज्यसभा में इनिशिएट होना है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर। ऐसा एक प्रपोजल लेकर आएंगे कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, हमें लगता है कि उनने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है, तो ये हम चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस आफ्टर 14 डेज। ये प्रपोजल उनको देना पड़ेगा 1/4 मेंबर को, रिटन और सिग्नेचर में, ठीक है, राइटिंग और साइन में, ठीक है। वर्बली भी लेकर नहीं आओगे, मुंह से बोल दिया कि साहब 14 दिन बाद हम प्रेसिडेंट को हटाने वाले, नहीं, आप रिटन में वो प्रपोजल लेकर आओगे, ठीक है। अब हो गया भाई, वो प्रपोजल आ गया, 1/4 मेंबर ने साइन करके एक प्रपोजल दिया कि आफ्टर 14 डेज वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल अगेंस्ट प्रेसिडेंट।
ठीक है, ये प्रपोजल दे दिया रिटिन में और सिग्नेचर करके 14 दिन का समय बीत गया, हो गया। अब होगी प्रोसेस स्टार्ट। वो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी? वो उसी हाउस में स्टार्ट होगी जिस हाउस ने प्रपोजल दिया। लोकसभा ने यदि प्रपोजल दिया होगा तो लोकसभा में, यदि वो प्रपोजल राज्यसभा ने दिया होगा तो राज्यसभा में। ठीक है, वहां पर ये प्रपोजल आ गया कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को हटाना है, उनने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है। ठीक है, उन पर ये आरोप है। अब इस आरोप का निर्णय कैसे लिया जाएगा कि क्या वाकई में उनने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है कि नहीं? तो वो हाउस जिसने ये प्रपोजल दिया था 14 डेज पहले, उस हाउस में होगी वोटिंग। ठीक है, उस हाउस के सारे मेंबर वोट करेंगे। ठीक है, सारे मेंबर वोट करेंगे। और कितने वोट मिलने चाहिए? कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ध्यान देना, यहां पर अमेंडमेंट में जब हम ये 2/3 वाली मेजोरिटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां लिखा होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब अमेंडमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा होगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अमेंडमेंट के लिए। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के वोट चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल से इसको समझते। लोकसभा में 545 मेंबर है। अब मान लीजिए ये प्रपोजल लोकसभा में आया था, ठीक है, कि 14 दिन बाद हमें प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि इनने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा। 14 दिन निकल गए। अब इस पर वोटिंग होगी कि क्या वाकई में प्रेसिडेंट ने वायलेट किया कि नहीं। तो इस पर कम से कम कितने वोट चाहिए? 2/3। 545 का 2/3 कितना होगा? 182 मान लो। 182 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा कितना? 364। कम से कम 364 वोट चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन उस हाउस ने पास कर दिया। ठीक है, एक हाउस ने प्रपोजल दिया, 14 दिन का टाइम दिया, फिर उस हाउस ने उस प्रपोजल को 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से पास कर दिया। और पास करके वो क्या करेगा? दूसरे हाउस को भेज देगा। ठीक है, अभी हमने लोकसभा का एग्जांपल लिया तो हम वही एग्जांपल पकड़कर चलेंगे। लोकसभा ने 364 वोट से पास कर दिया ये रेजोल्यूशन कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए। ठीक है, फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास। ठीक है, अब राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, एक अन्वेषण करेगी। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जनरल सा टर्म है। आप सारे लोग CID VID देखते होंगे तो ये टर्म खूब सुना होगा। जांच पड़ताल करना, पूरी पड़ताल करना, इनसाइड आउट जानना, पूरा समझना कि क्या मामला है, क्या वाकई में सच है, झूठ तो नहीं है। ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जब वो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर। ठीक है, वो अपीयर हो सकते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारे खिलाफ। एंड टू बी रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है कि उनका पक्ष रखने का भी उनको अवसर दिया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन में, उनकी भी बात सुनी जाएगी। ठीक है, याद करो आप द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि किसी भी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते आप बिना उसकी बात सुने, उसका पक्ष जाने। तो वही बात यहाँ पर है। दूसरा हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उस इन्वेस्टिगेशन में अपीयरेंस और रिप्रेजेंटेशन का राइट होगा। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसको भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास होना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा, हम लोकसभा का एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं। लोकसभा ने प्रपोजल इनिशिएट किया, वो प्रपोजल उनने क्या करा?
2/3 मेजोरिटी से पास किया और भेज दिया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है उसको वो 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर टोटल मेंबरशिप, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए 2/3। ठीक है, उससे एक वोट भी कम हो गया तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यदि ये 2/3 मेजोरिटी से मिल जाती है तो ये समझा जाएगा कि हाँ भाई रिमूवल की प्रोसेस कंप्लीट हुई, रिमूवल इफेक्ट में आ गया, रिमूवल प्रभाव में आ गया। मतलब जिस डेट को ये दूसरा हाउस 2/3 मेजोरिटी से वो इन्वेस्टिगेशन पास कर देता है, या यूं कहने के वो चार्जेस पास कर देता है कि हाँ भाई इन पे जो चार्जेस लगे वो सही हैं, तो उस डेट से ये मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस वैकेट कर दिया, या वैकेट नहीं कर दिया, सॉरी, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया गया है। द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, ये था रिमूवल का प्रोसेस। ठीक है, this was the process of removal of president, which is given in article 61, which is termed as impeachment of the president. आखिरी प्रोविजन पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। एक जनरल सी बात ये कह रहा है आर्टिकल 62 का क्लॉज 1 कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए आप इलेक्शन जो है प्रीवियस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने के पहले ही करा लो। ठीक है, आज जो प्रेसिडेंट है मान लीजिए उनका टेन्योर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, तो भाई आप इसके पहले ही अगले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लो। इलेक्शन एक दिन में नहीं हो जाते, उनमें लगता है टाइम। ठीक है, तो आप पहले से करा के रख लो। ठीक है, इस डेट के पहले 31 के पहले 31 दिसंबर 2021 के पहले ही इलेक्शन करा के रख लो आप। जिस दिन से इनका ऑफिस वैकेट होगा उस दिन से वो ऑफिस में एंटर हो जाएंगे नए जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कह रहा है, ये एक जनरल पॉइंट। Number 2, election to fill a vacancy in office of president occurring by reason of his death, resignation, removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months. ठीक है, अब यदि मान लीजिए किसी रीजन से प्रेसिडेंट का ऑफिस बीच में ही खत्म हो गया या बीच में ही वैकेट हो गया, बीच में ही खाली हो गया, किन किन रीजन से, कि भाई प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करके चले गए, या फिर प्रेसिडेंट साहब का रिमूवल हो गया। ठीक है, या कोई और भी अनप्रेसिडेंटेड रीजन की वजह से पहले ही खत्म हो गया, जिसके लिए तैयार भी नहीं थे आप, है ना, मतलब मशीनरी तैयार ही नहीं थी। वो तो ये सोच के बैठी थी कि 31 दिसंबर 2021 को होना है, लेकिन उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है या उन्हें रिजाइन कर दिया या रिमूवल कर दिया, तब क्या होगा? तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी करा लो, और इस जितना जल्दी की मैक्सिमम लिमिट है 6 महीने। ठीक है, मतलब कि 6 मंथ के विद इन जिस डेट को उनकी डेथ हुई है या रेजिग्नेशन हुआ है या रिमूवल हुआ है या किसी और अन्य रीजन से वैकेट हुआ है वो ऑफिस, उस डेट के 6 महीने के भीतर आप करा लो इलेक्शन। ये कह रहा है 62 का क्लॉज 2। और इसी में एक आखिरी बात, मान लो वो 3 साल तक प्रेसिडेंट रहे और उनकी डेथ हो गई या फिर रिमूवल हो गया या फिर रिजाइन दे गए, तो 2 साल का पीरियड बचता है। तो अब ये जो 6 महीने के भीतर फ्रेश इलेक्शन होगा, वो जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनकर आएगा उसका टर्म कितना होगा? तो उसका टर्म फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स होगा, बचे कुछ 2 साल के लिए नहीं बनेगा,
फुल टर्म ऑफ 5 ईयर होगा जिस डेट से उन्हें ऑफिस में एंटर किया है। ये आर्टिकल 56 कहता है ना। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। अब भाई ठीक है, जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई 3 साल में, या फिर रिमूवल हो गया, या उनका इम्पीचमेंट हो गया 3 साल में, तो जो नया प्रेसिडेंट बनकर आएगा ऐसा नहीं होगा कि वो उतने बचे पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, 1-1.5 साल 2 साल, नहीं, वो फुल टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। दिस वाज आर्टिकल 62, our last provision for today's lecture.